कि कौन सा मतलब क्या सर आपका पॉलीगन कॉन्वेक्स है और कौन सा पॉलीगन मतलब क्या सर आपका कॉनकेव है। तो ये इनवर्ट बल्जिंग है क्या? देखिए इसके बारे में आप कंफर्म बोल सकते हैं कि ये पॉलीगन मतलब क्या है सर आपका कॉन्वेक्स है। और यहाँ पे कोई इनवर्ट बल्जिंग है क्या? ये ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद फिर क्या सर आपका ये है और ये है, कॉनकेव साइड यहाँ पे है, तो मतलब क्या सर आपका कॉन केव पॉलीगन मतलब क्या सर आपका हो गया। एक बार हम मतलब क्या कहते हैं आपका चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया ये 10.1 का मतलब क्या ए है ना। एक मिनट रुक जाइए। हाँ 6.1 और 2 में कर दिया। अच्छा कर लिए, 3 से शुरू करना पड़ेगा ना, 3 से शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आप देखिए इसके बारे में क्या बताया था, ये कॉनकेव है ना, तो ये भी कॉनकेव है, मतलब कॉनकेव में क्रॉस लगा रहे, ये भी कॉनकेव है, या फिर कॉन लिख देते हैं कॉन केव। ये भी मतलब क्या असर आपका कॉनकेव है, और उसके बाद मतलब क्या असर आपका ये कॉन्वेक्स है, और उसके बाद तीसरा वाला जो भी मतलब क्या कॉनकेव है। मतलब कोई भी इन्वर्ट साइड देखिए इन्वर्ट एंगल आएगा ना तो कॉनकेव होगा। आया बात समझ में ना। तो ये सारा समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है देखो, तो हम लोग मतलब क्या है वो 3 से कर लेंगे, है ना। वो आपको मल्टीप्लाई करना वो सब करना मतलब आता है, तो हम लोग 3 से कर लेंगे, हम समझ गए बात आपका। अब यहाँ पे हम लोग बात को समझते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का सम कैसे निकालते हैं बताइए हमको आप। फाइंड द इंटीरियर ऑफ एन एंगल। हाँ 14 साइड है ना, तो 14 इंटू हम लोग क्या करेंगे n। हाँ पहले फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला है ऑल आपका इंटीरियर एंगल का सम n माइनस 4 n-4। अच्छा n-2 है शायद। यहाँ पे निकालना क्या पहले ये बताइए यहाँ पर कि सारा का सारा इंटीरियर सम एंगल का मतलब क्या सर आपका सम निकालना है, हाँ ठीक है तो और बताइए। इक्वल टू 180। 9 माइनस 2 है कि 4 है, बस इसी देखिए में डाउट है सर मुझे। ईच है, ये काम तो नहीं करेगा। नहीं 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 ये क्या काम है सर करेगा। आपका हाउ टू नो, तो n हाँ, ठीक माइनस टू बोले इंटू थे। वन एट्टी, n माइनस टू इंटू वन एट्टी, n माइनस टू इंटू वन एट्टी, n माइनस टू 180 इंटू वन एट्टी, तो हम कर नहीं रहे यहाँ पे कर रहे, ठीक है ना। n तो माइनस 2 आराम इंटू से आप निकाल लीजिएगा कौन सा है सर आपका ये वाला ना, हाँ n माइनस टू। हाँ n यानी कि माइनस मतलब 2 क्या सर आपका 14 माइनस मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 180 करेंगे तो आपको आंसर मतलब क्या मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो 14 ये माइनस आप 2 आराम से 12 कर हो गया, लीजिएगा। 12 इंटू 8 हो गया। तो मतलब 12 लिखा, 12 इंटू मतलब क्या सर आपका 180 लिखा, तो उसके बाद फिर क्या सर आपका 180 10 का मतलब क्या सर आपका 1800 हो जाएगा, और 18 2 का मतलब क्या सर आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 0 6 8 प्लस 3 मतलब क्या सर 11 1 1 कैरी, तो मतलब क्या हो जाएगा 2160 हो गया। तो बस ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, हम कर लेंगे, टिक कर लेंगे। फॉर्मूला का ये भी आप कर लीजिएगा और ये भी आप कर लीजिएगा। बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन और कुछ नहीं है। फाइंड द मेजर ईच, ऑफ अब ईच का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला क्या था, ईच का फॉर्मूला टू एन माइनस फोर बाई एन इंटू 90, टू एन माइनस फोर होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका एन इंटू मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री, यही है ना ईच का। तो हेप्टागोन का क्या मतलब होता है, 7 साइड वाला। 7 साइड हेप्टागोन के लिए यहाँ पे 7 डालें 7 डालेंगे, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 7 डालेंगे। 2 इंटू 7 हो 14 जाएगा 14 माइनस 4 मतलब क्या हो जाएगा सर 4 हो आपका। जाएगा आपको 10। 10 और 7 तो कुछ होगा नहीं, तो 10 और इसको करेंगे ना। नहीं हाँ 7 ये और ये होगा, नहीं 7 और ये नहीं होगा नहीं होगा तो आप ना, क्या 10 करेंगे और सर इसको आपका करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिवाइड करने का काम खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप मान लीजिए कि आपको ऑक्टागोन के बारे में करना है, तो आप यहाँ पे 8 डालेंगे, नहीं ऑक्टागोन 8। 8 देखिए फिर से हम बताते हैं, मोनागोन बोले कोई चीज़ होता नहीं, डायगोन बोले कोई चीज़ होता नहीं, ट्राइंगल बोल के एक चीज़ होता है। तो 3 साइड वाला पॉलीगन है अगर तो ट्राइंगल, 4 साइड वाला पॉलीगन अगर तो मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रिलैटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन या सेप्टागन, हेप्टा भी होता है सेप्टा भी होता है, ठीक है। 8 साइड अगर है तो ऑक्टागन, 9 साइड अगर है तो नोनागन, और 10 साइड अगर है तो डेकागन, ठीक है ना। अब ऑक्टागन था तो यहाँ पे 8 डाल दिया, तो मतलब क्या 2 8 16 हो गया, 16 माइनस 4 मतलब क्या हो गया सर आपका 12 हो गया, तो 12 बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 8 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 90 लिखा। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 4 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 3 टाइम्स, उसके बाद क्या हो चुका सर आपका 2 इंटू 45 डिग्री, तो 3 इंटू 45 डिग्री क्या हो जाएगा सर आपका 3 इंटू 45 डिग्री 135 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो आराम से मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा कहानी। अब यहाँ पे उसके बाद मोनोगॉन पूछ रहा है,
तो जहाँ मोनाकॉन बोल रहा है वहाँ पे 9 9 डाल देंगे, है ना। जहाँ पे सर ये 18 18 है तो मतलब क्या 18 18 डाल देंगे। 18 गॉन मतलब क्या है सर आपका, पॉलीगन हैविंग मतलब क्या है 18 साइड। ये बताया समझ में ना। तो ऐसे बस सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका मतलब कोई गड़बड़ मतलब क्या उसका आपको होगा नहीं। बस याद रखने तो फॉर्मूला ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब बोला है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन इफ द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज दिस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। अब क्या है 16 राइट एंगल्स है ना, तो 16 राइट एंगल है तो मतलब क्या सर आपका 16 इंटू 90। 16 अब ये क्या था, फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना, हाँ तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, और इंटीरियर एंगल का वो था आपका n माइनस मतलब क्या सर आपका -4 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 n-2 इंटू 180। n-2 into 180 तो यहाँ पे हम लिखा n-2 लिखा, उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। अब देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये था इसलिए काम लिखती है, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हमको दिया हुआ था और यहाँ पे हम क्या लिखे सर आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखें। तो n का वैल्यू अगर निकल गया तो मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ साइड मतलब क्या सर आपका निकल गया। अब कितना आसानी से निकलेगा आप देखिए, ये 16 इंटू मतलब क्या सर आपका 90, ठीक है, बाई मतलब क्या सर आपका 180 इक्वल्स टू क्या सर आपका n माइनस मतलब क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 91 तो 90 हो चुका, 92 का मतलब क्या सर आपका 180 हो चुका, 2 1 2 हो चुका, 2 8 का मतलब क्या 16 हो चुका, तो मतलब क्या सर आपका 8 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n माइनस 2। तो हाँ, तो 8 प्लस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 10 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n। तो जो पॉलीगन का बात किया जा रहा था वो पॉलीगन मतलब क्या सर आपका डेकागॉन था। 11 साइड अगर आता हो तो क्या लिखते हैं सर आपके 11 गॉन, बता दिया एक बार जो कौन है ना। अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या बोला है 1980 है, 1980 तो फॉर्मूला के सामने हम लोग क्या करेंगे सर आपका 1980 को मतलब क्या सर आपका लिख देंगे, है ना। उसके बाद 1980 बाई मतलब क्या सर आपका 180 लिखेंगे 90 नहीं होगा सर आपका सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या है n-2 इंटू 180, लेकिन यहाँ पे सम दे दिया है, सम दिया है मतलब क्या सर आपका 1980। तो सम अगर दे दिया है तो हम क्या लिखा सर आपका 1980 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब 1980 लिख दिया सम नहीं दिया था तो इसलिए हमने 90 लिखी। नहीं, उसमें भी सम दिया था, उसमें सम अलग तरह से दिया था, उसमें सम दिया था 16 राइट एंगल, तो इसलिए 16 इंटू 90 डायरेक्ट दे दिया इसमें डायरेक्ट दे दिया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिया। लेकिन आपको फॉर्मूला लिखने की बात करना पड़ेगा, हम बिना फॉर्मूला लिखे कर रहे हैं, नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा नहीं तो 1980 फालतू का मैम बोलेंगे आपने चीटिंग की है, जबकि आप चीटिंग नहीं किए होंगे, है ना। तो ये कैंसिल हो चुका, ये कैंसिल हो चुका। अब लोग पता करना है चला जाएगा वो 2 से जा रहा है, लेकिन 2 से बड़ा कोई नंबर से जा रहा है क्या, ये 9 से जा रहा है, ये 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 9 का भी वही रूल है, 3 का रूल है, हाँ प्लस ऐड कर देना हाँ। तो 9 9 18 तो 9 से जाएगा, तो 9 2 का मतलब क्या 18 हो चुका, यहाँ पे 9 2 का मतलब क्या 18 हो चुका। अब यहाँ पे क्या सर आपका 180 18 है, तो 9 2 18 लिखा, अब क्या 11 जा रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 11 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका n-2, तो 11 अब ये 11 प्लस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 13 गॉन, मतलब आंसर लिखना पड़ेगा 13 गॉन। ये सिंपल सा बात आया समझ में, फिर कोई डिफिकल्टी नहीं, कितना आसान है ना। उसके बाद और एक देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया कि इस पॉलीगन का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, पक्का समझ गया ना, तो इसको भी टिक लगा दें, टिक तो लगा ही दे शायद, हम नहीं पता, हाँ लगा दे टिक्स। आइए, is it possible to have a regular polygon in which whose each angle is मतलब क्या 130 डिग्री। तो each angle का सम क्या पहले याद कीजिए, 2n माइनस मतलब क्या सर आपका 4 -4 इंटू 180 इंटू 180 नहीं, यहाँ पे 90 है, 90 ईच वाला के देखिए, और n भी है नीचे, तो 2n माइनस 4 होल थिंग बाई n, याद रखना पड़ेगा बस फॉर्मूला, 2n माइनस 4 होल थिंग बाई n इंटू 90, ये याद रखना पड़ेगा सर, और कंफ्यूज नहीं करना पड़ेगा सर, है ना। तो पूछा है क्या पॉसिबल है कि हर एंगल मतलब क्या हो सर आपका 180 डिग्री आ जाए, तो चेक कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या किसको पॉसिबल चेक करने वाला था हमको 130 को, तो हम इसका आंसर 130 लिख देते हैं वेरीफाई करने के लिए, फिर देखते होता क्या है, ठीक है। 130 एक मिनट रुक जाइए,
यहाँ पे लिखा हम 2n माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा, ठीक है। ये 90 को नीचे लेके गए, ठीक है। अब यहाँ पे n लिख दिया सिंपली। अब 90 को नीचे अगर लेके गए तो यहाँ पे लिखा 130, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 90। ये कैंसिल हो चुका, ठीक है। अब ये कैंसिल अगर हो चुका तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा 9। 18n माइनस क्या है सर आपका 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 13n हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? पक्का समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? सर जी सर, हम लोग यहाँ पिछली बार हम लोग किया 2 था, तो फिर n को हटा के हम लोग ये वाला अब यहाँ तक आपको समझ में आया ना? नहीं हम बोल रहे हैं हाँ। पिछली बार में चाहिए था 2 हाँ था, हाँ ठीक है, और सपोज 16 था वहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग n की जगह 16 लिखे थे, तो 2 इंटू 16 किए तो हम लोग, फिर यहाँ पर भी 16 था। हम आपको सिंपली एक बात बता रहे हैं, सिंपली एक बात समझ लीजिए। तो सर ऐसे कर सकते हैं हम जो बता रहे हैं वो समझ लीजिए। यहाँ इंटू 19 है ना, तो जब मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज करता है तो बन जाता है क्या सर आपका डिवीजन। हाँ। साइड चेंज किया तो 90 साइड चेंज किया, जो मल्टीप्लिकेशन का बन गया। चेंज किए पर ऐसे अच्छा था। n का वैल्यू निकालना नहीं इसलिए चेंज किए, तो n को तो आइसोलेट करना पड़ेगा। तो n को आइसोलेट करने के लिए हम क्या किए, इंटू 90 था तो डिवीजन बन गया 90 का, फिर कट गया, फिर मेरे पास ये है, तो होगा क्या कि ये 9 उस तरफ जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये n मतलब क्या सर आपको उस तरफ जाएगा, और एक ये जो तो समझ लीजिए सर, पहले हम लोग ऐसे ही किए थे ना, वो अलग फॉर्मूला था, वो अलग था, ये अलग है। ये वो फॉर्मूला अलग था, फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका अलग है। वहाँ पे सम वाला था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ईच एंगल वाला है। आया बात समझ में ना? तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये 9 हम अच्छा दिखा देते हैं, ब्रैकेट होके यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, और ये n ब्रैकेट होके यहाँ पे, ब्रैकेट क्यों दिया पता है सर आपको? क्योंकि अगर 13 माइनस 2 अगर होता तो दोनों से मल्टीप्लाई होता, 13 माइनस 6 होता तो दोनों से मल्टीप्लाई होता। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 18n, और ये हो गया माइनस मतलब क्या 36, और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 13n। अब बताओ n का वैल्यू किस तरफ ज़्यादा होगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम सिंपली क्या किया, यहाँ पे लिखा 18n माइनस 13n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 36 हो गया। तो 18 ये हो चुका 5n, 5n इक्वल टू 36, डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 36, y मतलब क्या 5। तो ये नंबर ऑफ साइड्स है ना, नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शन में आ सकता है? नहीं आ सकता है। और यहाँ पे हम आंसर निकालेंगे तो आएगा मतलब क्या फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में आएगा, तो मतलब नहीं हो सकता आंसर। तो बात ये है कि कभी भी रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल क्या नहीं हो सकता सर आपका 130 डिग्री नहीं हो सकता है। आया बात समझ में ना? क्या सर? 180 हो सकता है ना? हम फॉर्मूला को 180 के इक्वल लिखेंगे, और अगर मतलब क्या सर आपका आंसर आया, कितना हो सकता है सर ऐसे? बात नहीं समझे? 60 डिग्री हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल का मतलब क्या सर आप इक्वल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या सर आपका 60 डिग्री है। 130 डिग्री मतलब क्या हो सकता है सर आपका? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जो होगा वो मतलब क्या सर आपका n का वैल्यू देगा, मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर में, और n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में नहीं आता है तो मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। तो यहाँ पे हम किए तो नहीं, लेकिन काम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 5 7 35, 1 रिमेन किया, 1/5 हो गया, तो नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका? नहीं आया, तो मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। अब दिस इज नॉट पॉसिबल अगर, तो चलो एक पॉसिबल वाला भी कर लेते हैं। क्यों नॉट पॉसिबल क्यों लिखना पड़ेगा बताइए हमको आप? बिकॉज इट डज नॉट केम एज नेचुरल नंबर, और साइड हैज़ टू बी नेचुरल नंबर। 1.5 साइड नहीं हो सकता है, 3.5 नहीं हो सकता है, होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होगा, है ना। यहाँ तक ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हु सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 7 राइट एंगल्स। अब 7 राइट एंगल का क्या मतलब होता है सर आपका? 7 इंटू मतलब 90। तो ये देखते हैं पॉसिबल है या पॉसिबल मतलब क्या सर आपका? नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका? 2n माइनस 4 होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका? n इक्वल्स टू 7 इंटू मतलब क्या सर आपका? 90 बाई मतलब क्या सर आपका? 90 कैंसिल। अब क्या सर आपका? देखो 2n माइनस 4, ये सिंपली क्या होगा सर आपका? n उठ के वहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका? 7n। इस बार n का वैल्यू कहाँ ज़्यादा है? राइट हैंड साइड में, तो 7n को वहीं पे रहने दिया, माइनस मतलब क्या 2n कर दिया, नेगेटिव 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है सर आपका? मतलब क्या है सर आपका? सॉरी 5n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? नेगेटिव 4। तो नेगेटिव में भी आंसर मतलब क्या हो सकता है सर आपका? नहीं आ सकता है, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका? नॉट पॉसिबल।
अच्छा लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना नंबर सम था 5 ना। तो देखते हैं 5 का 1 का आंसर क्या है, 5 का 2 का आंसर क्या है। কোথায় আছে? देखिए ए में भी नो लिखा, बी में भी मतलब क्या लिखा, नो लिखा, यानी कि नेगेटिव मतलब नेचुरल नंबर आएगा तो ये आंसर होगा। लेकिन हमको एक बुक को सजेशन देना पड़ेगा, क्या बताइए। अगर एक ऐसा दिए थे जिसमें काम नहीं बन रहा है तो एक ऐसा भी देना जिसमें काम मतलब क्या और आपका बन रहा है, नहीं तो दोनों एग्जाम्पल कैसे आदमी पता कर पाएगा। चलो हम एक ऐसा देते हैं जिसमें काम बन रहा है ना, और जिसमें काम बन रहा है वो मतलब क्या सर आपका 360 डिग्री है। तो आपसे हम पूछें कि अगर मतलब क्या सर आपका क्या ऐसा हो सकता है कि पॉलीगन का सारा इंटरएंगल का सम 360 डिग्री हो, तो आंसर यस है, हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम क्या सर आपका बस इस तरह का सम मतलब क्या सर आपका दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर यहाँ पे बात मतलब क्या सर आपको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2n माइनस मतलब 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 360 डिग्री बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 90 डिग्री। तो फिर कैंसिल कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 9 4 सा, है ना। अब बताइए क्या हो गया सर आपका 2n माइनस 4 इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 4n हो गया। किस तरफ वैल्यू ज़्यादा है सर आपका, वैल्यू से ज़्यादा है। इस तरफ ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया हम क्या, क्या ये क्या है सर आपका ईच एंगल, हाँ ठीक है, ईच एंगल का सम है ना। ईच एंगल का सम मतलब क्या है सर आपका 2n माइनस 4 होल थिंग अपॉन n इंटू मतलब क्या है सर आपका 90। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 360 डिग्री मतलब क्या है सर आपका लिखा, है ना। तो हो गया आपका 2n माइनस 4 होल थिंग अपॉन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 360 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 90 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका ये कैंसिल 9 1 9 9 4 मतलब क्या 36 हो गया। अब यहाँ पे क्या सर आपका 2n माइनस मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल्स टू क्या सर आपका 4n हो चुका, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो उसको छोड़ दिया अभी के लिए, आप हाँ वेरीफाई करेंगे बाद में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, द साइड्स ऑफ हेक्सागन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो ऑब्टेन्ड इज दिस then find the value of x and measure each of the exterior angle of hexagon। एकदम आसान है, लेकिन अगर आप समझे तो पॉलीगन का सारा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना था 360 डिग्री। पॉलीगन का सारा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना था सर आपका 360 डिग्री। तो अगर ये पॉलीगन का सारा एक्सटीरियर एंगल है तो ये सारा को हम क्या करते हैं सर आपका ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद देखते हैं आएगा क्या। तो 3x प्लस 8x कितना हो चुका सर आपका 11x प्लस 7x क्या हो चुका सर आपका 18x प्लस 4x कितना हो चुका 22x प्लस 6x क्या हो चुका सर आपका 28x प्लस 2x 30x आया। एंगल कितना आया सर आपका देखिए, पहले पॉजिटिव को ऐड कीजिए, 3 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है 4 प्लस 4 मतलब क्या सर आपका 8 प्लस 8 दे दिया, ठीक है। अब -5 -2 -7 -8 हो चुका, है ना। अब पॉजिटिव पे 8 है, नेगेटिव पे मतलब क्या सर आपका 8 है, तो कैंसिल हो गया। अब ये 30x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 30x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 360 डिग्री हो गया। तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 360 डिग्री बाई मतलब क्या सर आपका 30 हो गया। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 0 0 कैंसिल, और फिर क्या x का वैल्यू क्या है सर आपका 12 आया। जब x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 12 आया, ठीक है। अब एकदम ध्यान से बात समझना, अगर x का वैल्यू मतलब क्या 12 आया, यस सर, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हमको x का वैल्यू निकालना था, x 12 निकला, पहला एंगल 31 निकला, दूसरा एंगल 99 निकला, तीसरा एंगल मतलब सारा आंसर मतलब क्या राइट है, ठीक है। तो अब इसको हम मिटाते हैं, इसका काम भी मतलब क्या सर आपका हो चुका। अब हम लोग मतलब क्या दूसरा काम करते हैं, ठीक है। पक्का कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बोला, ओके सर, लेकिन आप हम तो तरीके से नहीं लिख रहे, हम बस समझा रहे हैं, तो आपको तरीके से मतलब क्या आपको लिखना पड़ेगा। Is it possible to have a regular polygon in which interior and exterior angles are in the ratio 3:2? अब एक बात है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम मतलब क्या होता है 180 डिग्री का मतलब क्या होता है बराबर होता है, ये बात याद रखिए। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो अगर रेशियो क्या है सर आपका 3:2 है,
तो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। मान लो एंगल 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 2x है, और 3x प्लस 2x मिलके मतलब क्या 180 के बराबर, मतलब 180 के बराबर है। लिखा हाँ। है ना। तो फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 5x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 180 के बराबर लिखा। क्या होता है सर इसका? इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ये है कि इंटीरियर एंगल एक्सट्रा एंगल सम जो है 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो फिर अगर तो 3:2 की रेशियो होना पॉसिबल है, ये पूछ रहा है। तो अगर 3:2 है तो एंगल को 3x लिया और क्या लिया सर आपको 2x लिया, और ये 3x और 2x मिलके बनाना चाहिए मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। अब यहाँ 5x मिलके मतलब क्या सर होना चाहिए, मतलब क्या है 180 डिग्री। तो x फिर क्या हो जाएगा सर आपका 180 डिग्री बाई मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा मतलब क्या है 15, क्या रिमेन किया आपके पास 3 रिमेन किया। तो 5 6 जा मतलब क्या है 36 डिग्री पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों बताइए? क्योंकि 3 इंटू 36 क्या होता है सर आपका 3 into 36 3 30 जा 90, 6 3 जा मतलब 18, 90 प्लस 18 क्या हो चुका सर आपका 100 एंड मतलब क्या सर आपका 18 डिग्री, और 2 इंटू 36 क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली मतलब क्या सर आपका 72 डिग्री, है ना। तो आंसर चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या सर आपका। अच्छा, हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं। पॉलीगन तो पॉसिबल है जिसका इंटीरियर इतना हो एक्सटीरियर इतना हो, तो लेकिन यहाँ पे पूछा क्या सर आपका रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है सर आपको बताइए। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि वो पॉलीगन जिसका मतलब क्या है सर आपका, मतलब सारा एंगल मतलब क्या हो सर आपका बराबर हो, सारा साइड मतलब क्या हो सर आपका बराबर, मतलब क्या हो सर आपका हो। तो सर नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि रेगुलर पॉलीगन अगर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, कितना मुझे सम। तो रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या था आपका, एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या था, रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या था, रेगुलर एंगल का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, क्या था? 2n माइनस एक मिनट रुक जाइए, 2n माइनस 4। क्या क्या फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है ना। हाँ एक फिर से रिवाइज कर लीजिए। डायगोनल को अगर निकालना है तो मतलब क्या सर आपका n इंटू n माइनस 3 होल थिंग बाई 2, और अगर क्या करना है सर आपका, ये निकालना होगा 2n माइनस 4 इक्वल्स इंटू 180 ना, अब देखो 9 माइनस 2 इंटू 180। अब देखो ये मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ, मतलब क्या है सर आपका पॉलीगन है। ये है हाँ नहीं, ये सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन है। तो अगर ये मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन है, तो आप बताओ कि एक इंटीरियर एंगल पॉलीगन का क्या जिसके बराबर होगा, एक इंटीरियर एंगल पॉलीगन का किसके बराबर होगा सर आपका n माइनस 2 इंटू 180 बाई n के बराबर होगा। नहीं समझे? समझ गए। समझ गया ना। अगर ये सारा का सारा इंटीरियर एंगल का, हाँ ये सारा का सारा अगर इंटीरियर 190 की जगह 180 होगा सर। यहाँ पर है सब हम एक एक ऐसा बताते हैं आपको। ये डायगोनल का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 होल थिंग बाई 2, और n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री जो है असल में दो फॉर्मूला है, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, क्यों ये आसान है। ये है सारा इंटीरियर एंगल का सम, तो एक इंटीरियर एंगल कितना होगा बाई n, बाई n। जैसे मान लो अगर 5 साइड है, 5 एंगल का सम को पता है, तो एक एंगल कितना होगा, उससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल आ जाएगा। तो वैसे अगर हमको n एंगल का मतलब क्या सम पता है, तो n से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपको ईच एंगल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिखा नहीं गया था, लेकिन ये फॉर्मूला मतलब क्या यहाँ से निकल जाएगा कि n माइनस 2 इंटू मतलब क्या 180 बाई n, ये मतलब क्या है सर आपका रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला है। आए बात समझ में ना। अब एक बात बताओ कि मतलब जो है रेगुलर एंगल का, रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा सर आपका, ईच एक्सटीरियर 360 बाई n। या आए बात समझ में ना। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या होना चाहिए सर आपको बताइए। हम लोग को ये बताया कि ये रेगुलर पॉलीगन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हाइपोथेटिकली ये सब मिलकर किसके बराबर होना चाहिए सर आपका 180 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब क्या है सर आपका इंटीरियर एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है सर आपका 180 के बराबर मतलब क्या होता है आपका होता है।
ये बताया समझ में ना। अब देखो यहाँ पे साइड तो दिया नहीं है, साइड का मतलब क्या, रेशियो दिया है। हाँ तो हमको एक साइड लेना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका 3x, और एक साइड लेना पड़ेगा, मतलब क्या है 2x। ठीक है, पक्का। हाँ हाँ तो जहाँ इंटीरियर है वहाँ पे डालना पड़ेगा 3x, और जहाँ एक्सटीरियर है वहाँ पे डालना पड़ेगा, मतलब क्या है सर आपका 2x। ये बताया समझ में ना। यस तो सर। हम क्या लिखा यहाँ पे, सॉरी दोनों एक ही पॉलीगन का बात हो रहा है। हाँ तो हम मतलब क्या लिखा यहाँ पे, 3 × x, हाँ इसके बराबर लिख दिया। हम चेक करते हैं एक बार कि 180 के बराबर आ रहा है, 180 के बराबर मतलब क्या, और सर आपका नहीं आ रहा है, 3:2 है ना। द रेशियो 3:2, 3:2, 3:2, 3:2, 3:2, 3:2। सर हमको तो लगता है नहीं होगा। एक मिनट रुक जाए, 2n-2 बाई n इंटू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। तो क्या ये 3 का मल्टीपल में आ सकता है, और ये मतलब क्या सर आपका 360 डिग्री बाई मतलब क्या सर आपका n, क्या ये मतलब क्या 2 का मल्टीपल में मतलब क्या आ सकता है। आ सकता है। एक काम को इसको छोड़ दे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है ना। कल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या इतना एंगल ऑफ सेप्टागोन का मतलब क्या सर आपका, प्लस लगा दी सर। इसमें क्रॉस लगा देना। सेप्टागोन का मतलब क्या है सर आपका 7 साइड वाला पॉलीगन। अब उसका देखिए मतलब क्या चीज़, एंगल ये रेशियो में दिया है। 3:4:3:5:1:1:2। तो आपको पहला बात तो ये पता करना पड़ेगा कि सेप्टागोन का सारा एंगल का सम कितना होता है। 7। उसका एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बताइए हमको आप। किसी भी पॉलीगन का सारा एंगल का सम जानने का तरीका है n-2 × 180, है ना। तो हम पहले क्या लिखेंगे सर आपका 7 माइनस मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 180 लिखेंगे। तो ये सेप्टागोन का मतलब क्या है, सम है। इसको हम ऐसे ही मतलब क्या सर आपका रख दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखने के बाद हम क्या सोचा सर आपका, ये रेशियो है। तो ये मेरा पहला वाला एंगल, ये मेरा मतलब क्या दूसरा वाला एंगल, ये मतलब क्या सर आपका मेरा तीसरा वाला एंगल, ये मेरा मतलब क्या चौथा वाला एंगल, ये मेरा मतलब क्या सर आपका पांचवा वाला एंगल, छठा वाला एंगल, सातवां वाला मतलब क्या सर आपका एंगल। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये सब इसके बराबर है ना। और यहाँ पे 7-2 क्या जिसके बराबर हो गया सर आपका 5 के बराबर हो गया। यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 5 × 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो गया हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 4x 6x, 6x + 3x मतलब क्या सर आपका 9x, 9x + 5x 14x, 14x 15x 16x 18x। तो यहाँ पे 18x लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 180 बाई मतलब क्या सर आपका 18। अब 18 1 18, 18 10 तो x से वैल्यू मतलब क्या सर आपका 10 डिग्री आया। जैसे ही x से वैल्यू मतलब क्या सर आपका 10 डिग्री आया ना, एक एक करके मतलब क्या सर आपका सारा एंगल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा सर आपको बताइए। ये फॉर्मूला, ये सम जो है, मतलब x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू आया था था 18 डिग्री। 18 डिग्री। हम देख लेते एक बार, चेक कर लेते, सॉरी। x इक्वल्स टू क्या सर आपका 5 इंटू 180 बाई मतलब क्या सर आपका 18, तो सॉरी 50 डिग्री आया था। तो x का वैल्यू 50 डिग्री आया था। जब x का वैल्यू आया मतलब 50 डिग्री, तो मतलब क्या सर आपका एक एक करके सारा एंगल मतलब क्या हो सकता है, निकल सकता है। उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो 2 × 50 ऐसा करके पूरा निकल जाएगा एंगल, है ना। अब आ जाइए हम लोग, हाँ सर। तो ये सब मतलब क्या सर आपको हो चुका। अब देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पे 7 साइड पॉलीगन मिल सकता है कौन। तो क्या बताया सर आपका 132 रिमेन फॉर 3 एंगल्स, 3 एंगल है 132 132 132, है ना। तो 3 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 132 मतलब क्या लिखा लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है सर आपको बताइए, रिमेनिंग 4 एंगल इक्वल है। तो रिमेनिंग 4 एंगल को मतलब क्या सर आपका x ले लिया। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 4x डिग्री। अब बताइए सेप्टागोन का सारा एंगल का सम कितना होता है, सेप्टागोन का सारा एंगल का सम। ये इंटीरियर का बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर बात कर रहा है, हाँ इंटीरियर का बात कर रहा है ना।
अनलेस मेंशन अदरवाइज बात कर रहा है मतलब क्या सर आपका इंटीरियर का, ठीक है ना। तो n माइनस टू इंटू मतलब क्या है 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका ये होल तो क्या है सर आपका 7 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 180। 180 यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो ये फिर क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 7 minus 2 5 इंटू मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री हो चुका। अब देखो यहाँ पे सम है तो हम लोग अपना मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर मल्टीपल साइन होता तो उसके नीचे उतार देते हैं। आया बात समझ में ना। तो क्या है सर आपका 396 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 5 0 ज़ा 0 5 8 ज़ा 40 0 रिटर्न क्या है सर आपका 4 कैरी है 5 1 ज़ा 5 5 प्लस 4 मतलब क्या है सर आपका 9, तो हो गया मतलब क्या है सर आपका 900। अब ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 900 माइनस मतलब क्या है सर आपका 390 मतलब क्या है सर आपका 6। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। तो पहले एक काम करना पड़ेगा, तो 100 से अगर आप 96 को माइनस करते हो तो बचता क्या है सर आपका 100 से अगर 96 को minus 04 बचता है, करेंगे, हाँ 04 बोलना पड़ेगा। तो अगर ये मतलब क्या है सर आपका 100 बना था तो ये बन गया था 8, हाँ है ना। तो 8 माइनस 3 क्या हो जाता है अब आपका 8 minus 3 हाँ 5 हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 504, तो 4x इक्वल्स टू क्या 504, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 504 504 बाई मतलब क्या सर आपका by 4, 4 तो ना 4 तो 1 ज़ा 4 क्या रिमेन किया आपके पास 1 रिमेन किया, हाँ 4 2 ज़ा 8 क्या रिमेन किया 2 रिमेन किया, 4 6 ज़ा 24, तो x का वैल्यू आया मतलब क्या 126 डिग्री, है ना। अब सवाल क्या, x का वैल्यू क्या है सर आपका 126 डिग्री, याद रखिएगा x का वैल्यू क्या है सर आपका 126 डिग्री, याद रखिएगा हम भूल जाते हैं इसलिए। तो x का वैल्यू क्या है सर आपका 126 डिग्री, आपको याद रहेगा ना, हम भूल जाए तो। अब देखिए क्या पूछा है सर आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इक्वल एंगल। तो ईच इक्वल एंगल को x से हम लोग लिए थे, तो वो मतलब क्या सर आपका 126 डिग्री और कुछ नहीं है ना। अब लिखा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज मतलब क्या 144 डिग्री। 144 find interior angle another regular angle polygon which has double and number of side and first polygon ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज मतलब क्या सर आपका 144 डिग्री, है ना। ओके find the interior angle अच्छा, इंटीरियर एंगल का पॉलीगन का सम कितना होता है सर आपका 2 n माइनस n minus 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। 180 degree sorry अब क्या बात, ये पूरा का सम का बात हो रहा है, नहीं ये बात हो रहा है क्या सर आपका ईच का, तो ईच के लिए हमको इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ n से डिवाइड किया तो मतलब क्या सर आपका 144 के मतलब क्या 144 बराबर आ आया। गया बराबर आ गया यहाँ तक आया बात समझ में, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लिखा n माइनस 2 इंटू मतलब लिखा मतलब क्या 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखा सर आपका 144 लिखा, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 180 डिग्री इंटू n क्या हो गया, 180 degree नहीं एक मिनट रुक into n जाइए, n माइनस 2 को ऐसे ही रख दिया हाँ और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या 144 अपॉन मतलब क्या लिखा सर आपका 180 डिग्री लिखा, ठीक है ना। अब दोनों किससे जा रहा है सर आपको, दोनों 4 से जा रहा है क्या, 4 समझाएगा तो यहाँ पे लिखा 4 3 का मतलब क्या सर आपका 12, हाँ क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया 2 4 24 4 6 का मतलब क्या 24, ठीक है। अब यहाँ पे 4 4 16 क्या रिमेन किया 2 रिमेन किया 2 0 20 4 5 का मतलब क्या 20, है ना। अब दोनों 9 से जा रहा है, तो 9 4 का मतलब क्या 36 हो चुका, और क्या हो चुका सर आपका 9 5 का मतलब क्या 45 हो चुका। तो n माइनस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 4/5 है। 4/5 अब ये 5 को वहाँ ले जाएंगे तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 5n हो जाएगा 5n माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 हो 10 जाएगा इक्वल्स टू क्या सर आपका 4, ठीक है। तो 5n इक्वल्स टू क्या सर आपका 4 4 प्लस प्लस 10 10 हो गया 5n प्लस 14 n 14 इक्वल्स टू क्या सर आपका 14 बाई मतलब क्या सर आपका 5, ऐसा तो 15 नहीं कर हो, दिए सर आप सॉरी ये तो नहीं हो सकता है, तो क्या गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आंसर मतलब क्या फ्रैक्शन में क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है ना। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, नंबर 10 ना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 144। find interior angle and another regular angle polygon which has double the number of side as नहीं the ये तो first निकालना पड़े, पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये पॉलीगन जो है कितना साइड वाला पॉलीगन था।
ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का सम कितना होता है सर आपका? ईच इंटीरियर एंगल का सम, सॉरी n minus 2 equals into 180. ईच इंटीरियर एंगल का सम, अच्छा रॉन्ग फॉर्मूला लिख दिया था। 2n-4 इंटू मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री, 2n-4, या फिर वो भी चलेगा लेकिन ये फॉर्मूला आप लिखिए, ये फॉर्मूला लिखने से मिस्टेक होने चांस कम रहेगा। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या सर आपका 2n-4 इंटू 90। तो क्या है फॉर्मूला सर आपका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का? 2n-4 minus 4 n by n इंटू मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री। 90 degree. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो क्या जिसके बराबर है सर आपका 144 के बराबर है, तो यहाँ पे मतलब लिखा 144, ठीक है। अब क्या हो गया सर आपको बताइए, हम लोग मतलब क्या सर आपका यहाँ पे लिखा 2n माइनस मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है, इक्वल्स टू 144 अपॉन मतलब क्या सर आपका 90 और इंटू मतलब क्या सर आपका n कर दिया यहाँ तक, ठीक है। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। अब चिंता वाला बात अगर नहीं है तो दोनों किसे जा रहा है सर आपका? 4 से तो जा ही रहा है। हम 144 ही लिखे थे इससे पहले केस में, हमको नहीं याद है, छोड़ दीजिए। तो 4 मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या 12 हो चुका, तो हाँ ये लिखे थे 2 4 24, 4 6 मतलब क्या सर आपका 24, 4 2 मतलब 8 हो चुका। यहाँ पे क्या रिमीन किया सर आपका 4 2 8, क्या रिमीन नहीं, ये 4 से नहीं जा रहा है क्योंकि 180 था इसलिए उस वक्त 4 से जा रहा था। तो 2 से अगर जा रहा है तो ये हो गया आपका 72 और ये हो गया मतलब 45। अब दोनों 3 से जा रहा है क्या? हाँ दोनों 3 से जा रहा है। तो 3 2 का मतलब क्या सर आपका 6, क्या रिमीन किया आपका 1 रिमीन किया, 3 4 का मतलब 12 हो चुका। अब यहाँ 3 15 जा यहाँ तक, ठीक है। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो ये सब कर अब भी जाएगा तो 3 8 का मतलब क्या 24, 3 5 का मतलब क्या 15 हो चुका, ठीक है। तो 2n-4 इक्वल्स टू क्या सर आपका 8n बाई मतलब क्या सर आपका 5, है ना। अब 8n/5 अगर है तो दोनों 5 से मतलब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 10n-20 इक्वल्स टू क्या सर आपका 8n, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 10n माइनस मतलब क्या सर आपका 8n इक्वल्स टू क्या सर आपका 20। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 2n इक्वल्स टू क्या है सर आपका 20। तो n इक्वल्स टू क्या है सर आपका 20 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो ये निकला मतलब क्या है सर आपका डेकागॉन, है ना, सॉरी n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10, तो निकला डेकागॉन। सर बाकी 4 हम खुद करेंगे। अच्छा बस ये करने दीजिए, ठीक है। तो n का वैल्यू याद रखिएगा, 12 से सर हम करेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे करने और कल हाँ आप कर दिएगा। हाँ ना हाँ, अब हम बताते हैं। आप किए हैं हाँ सबको भी कर लेंगे। हाँ, हम आपको सजेस्ट ये करेंगे ना सर कि आप मतलब पहले अलजेब्रा के एक्सप्रेशन कर लीजिए। हाँ ठीक है। आप रैशनल नंबर पहले कर लीजिए, ठीक है। जिसमें जो प्रॉब्लम होता है हमको बता के रखिएगा। उसके बाद क्या सर आपका अलजेब्रा के एक्सप्रेशन कर लीजिए, उसमें जो प्रॉब्लम होता है बता के रखिएगा। और क्या बचा, स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए आज। तो ये तीनों अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम होता है वो हमको बता के रखिएगा। तो वो सब पे प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे और क्वाड्रिलेटरल कर लेंगे, बड़ा चैप्टर है। आया बात समझ में ना। तो आप 3 चैप्टर मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, तो चौथा अपने आप मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो n का वैल्यू क्या आया था हम भूल जाते हैं, 10 आया था। देखा कौन था, कौन सा नंबर करे थे, नंबर 10, इस नाम था भी नंबर 10। तो फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगन विच हैज डबल द नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो अब हो गया क्या सर आपका 20, है ना, एज द फर्स्ट पॉलीगन। ईच इंटीरियर एंगल निकालना है ना, तो ईच इंटीरियर एंगल सम कितना था 2n-4 बाई n, है ना, इंटू मतलब क्या सर आपका 90। तो पहला निकालना ज़रूरी था, पहला निकाल चुके थे कि वो मतलब क्या था आपका डेकागॉन था। तो ये मतलब क्या था आपका 20 गॉन है। तो यहाँ 20 लिखा और यहाँ भी मतलब क्या है 20 लिखा। तो फिर क्या हो चुका सर आपका 40-4 36, 36 बाई मतलब क्या सर आपका, सॉरी 36 बाई मतलब क्या 20 इंटू मतलब क्या सर आपका 90। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये मतलब क्या सर आपका 18। तो 9 8 मतलब क्या होता है सर आपका 18 into 9 9 8
9 8 जा 72 72 टू रिटर्न मतलब क्या सर आपका 7 क्या आ रही है 9 1 9 9 + 1 क्या सर आपका 16 तो मतलब क्या सर आपका ईच एंगल हो गया 162 डिग्री उसका ईच एंगल क्या था चलिए कोई बात नहीं ठीक है देखते हैं 162 डिग्री है 162 डिग्री मतलब क्या सर आपका नहीं कितना नंबर सम था 10 नंबर ना नंबर 10 हाँ 162 डिग्री है तो आंसर क्या है सर आपका राइट है आई वाज